हम आज हम आसमान में दिखने वाली अजीब चीज़ों, एलियन संपर्क के दावों और इनसे जुड़ी जो गहरी साजिशों की बातें हैं, उनकी दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ लेख, रिपोर्ट्स, नोट्स भी हैं। हमारा मकसद है कि इनमें से सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालें। तो इन कहानियों में सच्चाई कितनी है और ये हमें इतना खींचती क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। यूएफओ में मतलब जो आधुनिक दिलचस्पी है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ी। 1947 में केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट थे। उन्होंने कुछ अजीब उड़ती चीजें देखी, जिन्हें मीडिया ने उड़न तश्तरी कह दिया। बस वहीं से आसमान के रहस्यों में लोगों की उत्सुकता वो बढ़ गई। इसके बाद तो कई मशहूर मामले सामने आए, जैसे 1947 का रॉसवेल हादसा। सेना ने पहले तो कहा फ्लाइंग डिस्क क्रैश हुई है, हाँ, फिर पलट गए, कहा मौसम का गुब्बारा था। हाँ, वो तो क्लासिक कहानी है। या फिर 1997 की फीनिक्स फ्लाइट्स। हाँ, फीनिक्स लाइट्स, जिसे हजारों लोगों ने देखा था। आसमान में वो एक विशाल वी आकार की रोशनी। बिल्कुल। और फिर आते हैं अपहरण के दावे, जो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। जैसे 1961 का बेटी और बार्नी हिल मामला। हिप्नोसिस से पता चला कि एलियंस ने उनकी जांच की थी। ओह हाँ, वो काफी डरावना था। और 1975 का ट्रेविस वॉल्टन केस, वो तो 5 दिन गायब रहे और कहानी सुनाई कि एलियंस ले गए थे। ये अपहरण वाले दावे ना, ये खास तौर पर विचलित करते हैं, क्योंकि इनमें अक्सर शारीरिक और मानसिक जांच के बड़े डिटेल्ड विवरण होते हैं। इन पर हमेशा बहस होती है, क्या ये मनोवैज्ञानिक है या वाकई अलौकिक। तो आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं के बारे में क्या कहा जाता है? मतलब सरकारी क्या कहती है? देखिए, ज्यादातर जो आधिकारिक जांचें हुई हैं, वो इन्हें गलत पहचान से जोड़ती हैं। जैसे कि ड्रोन हो सकते हैं, गुब्बारे, कोई गुप्त विमान या फिर कोई प्राकृतिक घटना। अमेरिकी वायुसेना का एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। 1952 से 69 तक चला। उन्होंने 12,000 से ज्यादा मामले देखे, जिनमें से 701 अनसुलझे रहे। पर किसी में भी एलियन तकनीक या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का सबूत नहीं मिला। अच्छा। और हाल की जो अमेरिकी सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे पेंटागन का एएआरओ विभाग है, ऑल डोमेन एनॉमली रेजोल्यूशन ऑफिस। हाँ, सुना है इसके बारे में। यूएपी कहते हैं आजकल इन्हें। हाँ, यूएपी यानी अज्ञात हवाई घटनाएं। तो वो भी यही कहते हैं कि ज्यादातर मामलों के स्पष्टीकरण है, भले ही कुछ रहस्य अब भी बने हुए हैं। तो मतलब आधिकारिक तौर पर तो सबूत नहीं मिले, लेकिन शक की सुई अक्सर एक खास जगह पर जाकर अटकती है। नेवादा रेगिस्तान में एरिया 51। बिल्कुल। और यहीं से बॉब लजार की कहानी जुड़ती है, जो शायद सबसे ज्यादा क्या कहते हैं विवादास्पद दावा है। बिल्कुल। एरिया 51 नेवादा में एक बहुत ही ज्यादा गोपनीय अमेरिकी सैन्य अड्डा है। सालों तक तो सरकार ने माना ही नहीं कि यह है भी। और धारणा ये है कि यहाँ दुर्घटनाग्रस्त एलियन यान रखे हैं और हम्म। उनकी तकनीक को समझने और कॉपी करने, मतलब रिवर्स इंजीनियर करने का काम चल रहा है, ताकि हम भी वैसा बना सकें। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है बॉब लजार। बॉब लजार, हाँ, उन्होंने 1989 में दावा किया था कि उन्होंने एरिया 51 के पास S4 नाम की एक गुप्त जगह पर एलियन क्राफ्ट पर काम किया है। और उन्होंने बताया था कि ये यान एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण प्रोपल्शन सिस्टम से चलते हैं जो एलिमेंट 115 नाम के तत्व से ऊर्जा लेता था। हाँ, और कमाल की बात यह है कि उस वक्त, मतलब 1989 में, हम्म। वैज्ञानिकों ने एलिमेंट 115 खोजा भी नहीं था। सच में? हाँ, इसे बाद में 2003 में लैब में बनाया गया और मॉस्कोवियम नाम दिया गया। अच्छा। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बनाया गया तत्व बहुत अस्थिर है, मतलब स्टेबल नहीं है। अच्छा। लेजार ने यह भी कहा कि उन्होंने 9 अलग-अलग उड़न तश्तरियां देखी और सरकार के पास एलियन सामग्री है। लेकिन लजार के दावे, जैसा आपने कहा, बहुत विवादास्पद हैं। उनके MIT और कैल्टेक जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई के रिकॉर्ड नहीं मिलते। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके दावे में। लजार का कहना है कि सरकार ने रिकॉर्ड गायब कर दिए, पर यह बात थोड़ी मतलब बिना सबूत के कैसे माने, है ना? कुल, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक चीज है, लॉस एलमोस नेशनल लैब, जो एक टॉप सीक्रेट लैब है, उसके 1982 के फोन बुक में उनका नाम मिला था। ओह, तो कुछ तो कनेक्शन था। हाँ, इससे उनके वहां होने की बात को थोड़ा बल मिलता है। हम्म। पर ये साबित नहीं करता कि वो एलियन क्राफ्ट पर काम कर रहे थे। और सरकार ने 2013 में एरिया 51 का अस्तित्व तो मान लिया, पर एलियन रिसर्च की बात से साफ इनकार किया। तो सबूत काफी कमजोर लगते हैं, फिर भी कुछ लोग उन पर यकीन करते हैं। क्यों? शायद वो एलिमेंट 115 वाली भविष्यवाणी, हम्म। लॉस एलमोस वाला कनेक्शन
और ये कि वो दशकों से अपनी कहानी पर टिके हुए हैं। हो सकता है। हाँ, लेकिन जो संदेह करते हैं वो इन्हीं कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं। पढ़ाई का कोई पक्का सबूत नहीं, एलिमेंट 115 अस्थिर है, कोई दूसरा गवाह सामने नहीं आया। कहानी थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, पर लजार की कहानी का असली असर शायद सच या झूठ से परे है। उसने ये दिखा दिया कि कैसे एक अकेली विवादास्पद आवाज भी सरकार की गोपनीयता और तकनीकी रहस्यों के प्रति जनता के गहरे शक को हवा दे सकती है, भले ही सबूत कितने भी कमजोर क्यों ना हो। सही कहा। इसने यूएफओ कल्चर को तो बदल ही दिया है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब हम क्या समझे? देखिए, सच तो ये है कि लोग आसमान में अजीब अज्ञात चीजें यानी यूएपीज देखते हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन ज्यादातर जो जांचें हुई हैं वो बताती हैं कि ये हमारी दुनिया की ही चीजें हैं। कोई गुप्त तकनीक हो सकती है, सेंसर में गड़बड़ी, कोई प्राकृतिक घटना या बस गलतफहमी। आज तक एलियन तकनीक या प्राणियों का कोई ठोस पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, और यही बात इसे इतना निराशाजनक भी बनाती है और साथ ही दिलचस्प भी। कुछ अनसुलझे मामले हैं जो जिज्ञासा जगाते रहते हैं। बॉब लजार जैसे लोगों की कहानियां, चाहे वो सच हों या नहीं, ये जरूर दिखाती हैं कि अज्ञात का विचार और सरकारी रहस्यों का विचार कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़कर जाते हैं सोचने के लिए। अगर मान लें एरिया 51 या लजार की कहानी सच नहीं है, तो भी एलियंस और सरकारी रहस्यों को लेकर ये जो इतना गहरा आकर्षण है, ये जुनून क्यों बना हुआ है? ये अज्ञात के प्रति हमारे डर और हमारी जो गहरी उत्सुकता है उसके बारे में क्या कहता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सवाल या सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।